एक नहीं है। अब कृष्ण जी के कछुए में क्या दिक्कत है इसको समझ लो। कृष्ण जी का जो कछुआ है वो कछुआ कौन है? वो कछुआ ये काया है। कबीर साहब का जो कछुआ है, जो सेफ जोन है, वो शब्द है। सूरत कौन है? गर्दन है। और कृष्ण जी का जो कछुआ है वो ये काया है। और गर्दन क्या है? इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख नाक कान। तो वहां पर योगी क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों को बाहर जाने से रोक के अपनी काया के अंदर स्थित कर रहा है। अपने ध्यान को बाहर से यानी बाहर मुखी से हटा के अंतर्मुखी कर रहा है। बस यहीं पर धोखा खा रहा है, धोखा खा गया। अरे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी 21-21 हजार साल जो तपस्या करते रहे, वो अपने आप को अपनी काया में स्थित करके बैठ गए। ये सोच के बैठ गए कि मैं विकारों की तरफ जाऊंगा नहीं तो मैं विकारों से बच जाऊंगा। भाई तुम विषय से बच चुके हो लेकिन विकार से नहीं बच सकते, क्योंकि विकार विषय में नहीं, विकार तुम्हारे अंदर है। विकार शरीर के अंदर है, विकार इन तत्वों में ही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन तत्वों के ही गुण हैं, समझ लो। इन तत्वों से ही उत्पन्न होते हैं। 25 प्रकृतियां इन तत्वों की ही हैं, समझ लो। तो अगर तुम काया में कछुए की तरह घुस गए जैसे ये राधा स्वामी वाले, ये धंधन सतगुरु, आसाराम बापूजी, सतपाल, वो जितने भी मेडिटेशन वाले हैं, जितने भी आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने ध्यान को त्रिकुटी में लगा के बैठे हैं, अंदर अंधेरा देख रहे हैं, कोई नाभि में देख रहा है, कोई हृदय में घुस गया, कोई जो भी काया के अंदर घुस गया, समझ लो वो गीता वाला कुरुम है। समझ लो वो गीता वाला कुरुम है। वो मन का ही गुलाम रह जाएगा, क्योंकि इस तन का राजा मन है। ये मन का खेल है, ये मन की सृष्टि है, ये मन का पिंजरा है। और जब तक सूरत इस मन के पिंजरे में कुछ भी अनुभव करेगी तो वो जेल का ही सामान देख रही है। क्योंकि तोते को अगर पिंजरे में ही चूरी मिल रही है तो मेरे भाई शिकारी नहीं डाली है, समझ ले, पेट भरेगा नहीं। तो बात ये है, अब करना क्या है? अब अपने शरीर से हटा के अपनी सूरत को उस मूल शब्द में लगाना है। बस काया से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। एक जेल है, जेल का दरवाजा है, जेल के दरवाजे के पार परमात्मा खड़ा है, बंदी छोड़ खड़ा है। ना जेल से रिश्ता रखना है, ना जेल के दरवाजे से। ध्यान कहां रखना है? दरवाजे के पार जो बंदी छोड़ खड़ा है उसमें ध्यान रखना है, उसमें। तो बंदी छोड़ क्या स्वरूप है उसका? शब्द गुरु। केवल जयकारे लगाने से मेरे शब्द गुरु की जय हो, मेरे शब्द गुरु की जय, ऐसे शब्द गुरु नहीं मिलता कि ऐसे शब्द गुरु मिल जाएगा। शब्द गुरु को पाना है तो शब्द में समाना है। समुद्र को पाना है तो गंगा को समुद्र में समाना है। अच्छे से समझ लो। अगर इसमें तुमने कोई मिलावट करी तो मेरे भाई तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। दोषी हो जाओगे। और जब दोषी हो जाओगे, क्योंकि एकदम नहीं उसका फल मिलेगा, एकदम नहीं मिलता फल। अरे तुम जहर की गोली खा के देख लो, वो भी एकदम असर नहीं करती, उसको भी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लगता है असर करने में। तो इसी प्रकार अगर कोई परमात्मा का दोषी हो जाता है तो समझ लो कि उसके पाप का घड़ा 99% एकदम भर जाता है,
अभी भी 1% खाली रखता है मालिक। वो इसलिए खाली रखता है कि अभी भी सुधर जाए, अभी भी सुधर जाए, क्योंकि उसी का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। लेकिन जो उसके जीवों के साथ खिलवाड़ करे, तब मेरे भाई वो कोई मदद नहीं करते। इसलिए जीवों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं। निर्णय करो सत्य का या असत्य का। बिल्कुल नितिन दास खुली छूट देता है, क्योंकि नितिन दास का मतलब ही यही है, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। तो मैं तो कभी निर्णय करने में कभी मना करता ही नहीं किसी को। मैं तो कह रहा हूं घर घर में नितिन दास निर्णय करेगा, घर घर में नितिन दास की आवाज आएगी। हम कभी ये कहते ही नहीं कि सत्य असत्य का निर्णय ना करो। ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करना ही